और देखते हैं संविधान के प्रेरणा स्रोत। संविधान जो हमारा बनाया गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे संविधानों का उस समय जो संविधान थे, कुछ कानून थे, उनका अध्ययन किया गया। अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया और उनकी जो बेकार बातें थी उनसे कुछ सीख लिया गया। तो वही यहाँ बात है कि मतलब किनसे क्या प्रेरणाएं ली गई, कहाँ के किस संविधान से क्या प्रेरणाएं ली गई। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है हमारे संविधान को वो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये सबसे ज़्यादा हमारे संविधान को प्रभावित करता है। एक तरह से कई लोग कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम का ही विस्तृत रूप है हमारे जो देश का संविधान है। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है। एक तो संघीय तंत्र लिया गया, राज्यपाल का जो कार्यालय लिया गया, कार्यालय किसका, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया। न्यायपालिका लिया गया, न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध लिए गए। और क्या लिया गया, प्रशासनिक विवरण। ये सब कहाँ से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता कौन है, ब्रिटेन का संविधान। इससे क्या क्या लिया गया है एक एक करके देख लेते हैं। संसदीय शासन लिया गया, विधि का शासन लिया गया है। और क्या लिया गया, विधायी प्रक्रिया। अब देखो उस समय यही राज कर रहे थे ब्रिटेन, तो इन्हीं की विधायी प्रक्रिया उस समय चल रही थी। तो हमें ऐसा लगा मतलब इसके हम कुछ आदी भी हैं, तो ऐसी विधायी प्रक्रिया को अपनाना हमारे लिए ज़्यादा आसान था कि बदला जाए कुछ विधायी प्रक्रिया, तो इससे अच्छा यही अपना लिया जाए, इसके कुछ अच्छे तत्वों को अपना लिया जाए और जो बुरे तत्व हैं, दमनात्मक हैं, उसे हटा दिया जाए। बस यही काम था। आगे क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। और क्या लिया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। मतलब द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया। सबसे मेन जो चीज लिया गया है यूएसए के संविधान से क्या है, मूल अधिकार है। भाग किसमें है, संविधान के 3 में। मूल अधिकार लिया गया कहाँ से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से। उसका नाम क्या है, मतलब चार्टर ऑफ राइट्स है, अधिकारों का पत्र है, उससे लिया गया है मूल अधिकार। और क्या लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका लिया गया था कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हो न्यायिक पुनरावलोकन। और क्या लिया गया,
उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और क्या लिया गया है यहाँ से, न्यायपालिका के मतलब उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। यहीं से आर्टिकल 61 भी लिया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। ये किस पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। अब कनाडा का देख लेते हैं, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। और क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी, केंद्र में। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, जो 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और स्टेट सूची। मतलब सेंटर की जो एक सूची है, एक स्टेट की और एक कंकरेंट लिस्ट है जो है ना, इसमें जो वर्णित विषय है, इसके अलावा कोई विषय है, वो क्या होगी, अवशिष्ट शक्ति होगी। अवशिष्ट विषय उसे बोला जाता है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब सब मिलाकर केंद्र को सशक्त करने की भूमिका कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब आर्टिकल 143, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो सबसे प्रमुख है वो क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। और क्या लिया गया यहाँ, राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामांकित होते हैं ना, नामांकन कौन करता है, राष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची लिया गया है। और क्या लिया गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आर्टिकल 108 क्या है इसमें, संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के बाइमल संविधान था, इससे क्या लिया गया है, आपातकाल के समय में आर्टिकल 359, आपातकाल के समय में जो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है, मतलब आर्टिकल 359 आपातकाल के समय। और आपातकाल कहाँ से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया। आर्टिकल 21 में एक चीज मिलता है, क्या, विधि द्वारा, आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया कहाँ से, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाग 4 का क्या है? ये कब ले आया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। क्या इसमें मूल कर्तव्य, ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। और क्या लिया गया? जो सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक न्याय है, ये कहाँ है? प्रस्तावना में। इसे कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये भी किसमें है? प्रस्तावना में। इसे कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। आर्टिकल किसमें है? 368 में। और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन कौन करता है? सभी राज्यों के जो विधायक हैं, ये इनका निर्वाचन करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, और सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमारा संविधान प्रेरित है।